बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, आज हम आपके साथ दो बातें शेयर करने जा रहे हैं। एक तो चेयरमैन प्यूपा का बयान सामने आया, दूसरा कोटा सिस्टम में बेहतरी आई है। कोटा सिस्टम को अगर डिस्कस करें तो जहां पहले 10 पासपोर्ट का कोटा चल रहा था, फिर 20 पासपोर्ट का कोटा हुआ और आज यानी 13 अगस्त को पासपोर्ट 25 जमा हुए हैं। कल छुट्टी है लेकिन बहरान बढ़ जाएगा क्योंकि कल के दिन के 25 पासपोर्ट तो जमा नहीं होने पर ड्रॉप बॉक्स, यानी कल के दिन जो 1400-1500 पासपोर्ट जमा होने थे वो नहीं होंगे। जुमेरात और जुमे को फिर दोबारा सबमिशन जाएगी और इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है चेयरमैन प्यूपा की तरफ से, और उनके बयान में भी ये बार बार बताया गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं जितने पेंडिंग पासपोर्ट एम्बेसी के बाहर पड़े हैं उनको यकमुश्त जमा करवा दिया जाए, उनको पहले वीजा स्टैंप करवाया जाए। जो पीछे पासपोर्ट पड़े हैं उनको चंद दिनों के लिए स्टॉप कर दिया जाए। स्टॉप करने की सूरत में ये नए पासपोर्ट डिले हो जाएंगे, जो पुराने पासपोर्ट हैं वो सब के सब स्टैंप हो जाएंगे और उसमें ये नहीं होगा कि 10 पासपोर्ट का कोटा या 20 पासपोर्ट का कोटा। अगर उसके बाद अगर 25 पासपोर्ट का या 30 पासपोर्ट का कोटा जारी रहता है तो बुरहानी सूरत ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, रहेगी लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में इतनी ज्यादा सऊदी अरेबिया की वीजा स्टैंपिंग नहीं चल रही कि हम लोग 2000 से ऊपर पासपोर्ट पर डे कलेक्ट कर रहे हो। नॉर्मल है, एवरेज जा रही है, लेकिन इतनी ज्यादा प्रेशर वाली या सऊदी अरब से कोई बड़ी रिक्वायरमेंट इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नहीं है। अगर हम चेयरमैन प्यूपा साहब की बात करें तो उन्होंने खास तौर पे उन ड्रॉप बॉक्स होल्डर को तंबीह की है कि खुदा के लिए हमारी कौम के ऊपर जुल्म ना करें, पैसे लेके ना लगाएं वीजा, ड्रॉप बॉक्स में पासपोर्ट शामिल ना करें। और कुछ सबकी मैं बात नहीं कर रहा, ना सबको ब्लेम कर रहा हूं, उनमें से कुछ ड्रॉप बॉक्स वाले इतने जालिम निकले हैं कि वो मरना तक भूल गए हैं। उनकी जुल्म की इंतहा देखे, एक बंदा जिसका पासपोर्ट मेडिकल एक्सपायर होने वाला है, 2 या 4 दिन पड़े हैं, वो रिक्वेस्ट करता है कि इस बंदे का पासपोर्ट ड्रॉप बॉक्स में डालो ताकि ये मेडिकल एक्सपायर होने से पहले वीजा लग जाए। अगर नॉर्मल खांचे का रेट जो चल रहा है ना वो 12,000 या 15,000 है, तो मेडिकल एक्सपायरी वाले से 25 से 30,000 ले रहे हैं। यार ये जुल्म की इंतहा नहीं है? और भाई ड्रॉप बॉक्स वाले, तुमने मरना नहीं है, तुमने रब को जान नहीं देनी। मजलूम को, उसकी दुखती रग को, उसको गड़े में गिरते हुए हाथ पकड़ के कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मुझे पैसे दो, छोड़ दूंगा, पैसे दो। और भाई कैसा रिज़्क खिलाओगे अपने बच्चों को? कैसा रिज़्क खिलाओगे? कौन पूछने वाला है ऐसी बात से? जब से ये बात सुनी है, यकीन करें ये चेयरमैन प्यूपा के अल्फाज है, मैं अपने अल्फाज नहीं कह रहा, ये मैंने किसी से इधर उधर सुनी सुनाई बात नहीं कह रही। मुझे कहेंगे मैं आपको वॉइस मैसेज सेंड कर दूंगा चेयरमैन प्यूपा साहब का, जिससे वो लरजते दिल के साथ कह रहे हैं कि इन्होंने मेडिकल जिनके एक्सपायर हो रहे थे उनसे डबल पैसे लेके उनका वीजा लगाया। डूब के मरना चाहिए ऐसे ड्रॉप बॉक्स होल्डर को। ये ड्रॉप बॉक्स होल्डर पहले भी करोड़पति है, गरीब आदमी नहीं है, फिर जुल्म की इंतहा देके डबल पैसे ले रहे हैं, और वो भी उस बंदे से जिसका मेडिकल एक्सपायर हो रहा है। यानी कि जिसका मेडिकल एक्सपायर नहीं वो 10-12 हजार दे रहा है, जिसका मेडिकल एक्सपायर है वो 25-30 हजार दे रहा है। और खुदा से डर नहीं लगता तुझे? खौफे खुदा नहीं है तुम में? कोई पूछने वाला नहीं है तुझे? खुदा गारत करे तुझे, अभी मर जाओ। बहरहाल जज्बात पे मैं काबू नहीं रख सका, अगर कोई गलती कोई कुताही होगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जुल्म की इंतहा, जुल्म होते देखकर जज्बात काबू में नहीं रहते। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। हमारे लिए भी दुआ करें और हमारे मुल्क के लिए भी दुआ करें कि हमारे इन लोगों को, ऐसे लोगों को, ये सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, हमारा ताल्लुक इसी फील्ड से, इसलिए हमें ये लोग नजर आते हैं। हर जगह ऐसे हैं, हर जगह। आप जिस फील्ड को, जिस इंडस्ट्री को, जिस शोबे को उठा के देख लें, ऐसे लोग पाए जाते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।